कमाल देखें। आपकी मस्जिद के इमाम खतीब है यहाँ पे, बुजुर्ग है, अल्लाह आपको सलामती और अता फरमाए। आपकी रैश किधर है? रैश मस्जिद से नहीं, मस्जिद से हटके है ना, हटके है ना। मस्जिद में कोई बंदा आ जाए मौलाना से मिलने के लिए, हजरत किधर है? तालिब इल्म जाके कुंडी खटखटा कहेगा किबला बंदा मिलने आए आपको। आप इस चक के चौधरी हैं, सरदार हैं, आपकी भी कोई हवेली डेरा होगा और मकान भी होगा। आपकी हवेली में कोई मिलने आ जाए और फिर आपको घर से बंदे जाके बुलाएंगे, चौधरी साहब आए आपको बंदा। हम फकीर लोग मौला की औलाद है, हमारा डेरा है छोटा सा, रहायश अलग है। डेरे पर कोई आ जाए तो मुरीद जाके कुंडी खटखटा कहते शाहजी आए आपको कोई बंदे मिलने आए हैं। अब मैं उस मुस्तफा के बारे में क्या कहूं जिनके डेरे पर पिंडों बंदे मिलने आए, तो अल्लाह जिब्राइल से कहे, अल्लाह जिब्राइल से कहे जाओ मुस्तफा की कुंडी खटखटाओ ताकि जमाने को समझ आ जाए जिसके दरवाजे की रिसेप्शन पर मलाइका का उस्ताद नौकर बन के खड़ा हो उन्हें मुस्तफा कहते हैं। भाई जियो जी से समझ आ गई बात की। अच्छा भाई मैं आगे चल रहा हूं। मालिक इरशाद फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाह। मैं सूरह मुजादला पढ़ रहा हूं जी, 58 नंबर सूरह है और मैं 22 नंबर आयत ले रहा हूं जी, आखिरी आयत है। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाह वल यौमिल आखिरी युअद्दूना मन आतल्लाह वरसूलहु वलौ कानु आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका उलाइका उलाइका। रुक जाओ बेटा, उलाइका कतबा फी कुलूबिहुमुल ईमान। अल्लाह फरमाता है मोहम्मद जी ये जो बंदे आपके डेरे पर आए हैं ना, इनके दिलों पर ईमान अल्लाह ने अपने हाथों से लिखा। कि इनके दिलों पर ईमान अल्लाह ने अपने हाथों से लिखा है। फरमाया व अय्यदहुम बिरूहिम मिन, हमने जिब्राइल से इनकी ताईद करवाई है। व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहल अनहार खालिदीन फीहा रदियल्लाहु अन्हुम रदियल्लाहु अन्हुम। नहीं मजा आया, रदियल्लाहु अन्हुम नहीं मजा आया, रदियल्लाहु अन्हुम। अल्लाह फरमाता है मोहम्मद जी मैं अल्लाह आपके सहाबा पर राजी, अल्लाह रूल के सहाबा पर राजी है। वारदुअन, मेरा हबीब मैं तो राजी हूं लेकिन अबू बकर से पूछो वो भी मुझ पर राजी है। देखे इस कुरान पर मेरा हाथ है। अल्लाह ने नबी से कहा अबू बकर से पूछो वो अल्लाह पे राजी है। आप ठंडा बोले। मैं फिर से कहना चाहता हूं अल्लाह ने नबी से कहा अबू बकर से पूछो वो मुझ पे राजी है। देखे जब नबी ने फरमाया ना अबू बकर जी आका अल्लाह कह रहा है अबू बकर से पूछो कि वो मुझ पे राजी है। अबू बकर की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह आपके रब ने मेरा नाम लिया है। या रसूल अल्लाह आपके रब ने मेरा नाम लिया है। नबी ने फरमाया अबू बकर तेरा नाम खुदा ले रहा है। आप ठंडा बोले, तेरा नाम खुदा ले रहा है। फरमाया उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह की जमात है। मुझे मजा आया, ये अल्लाह की जमात है। अल्लाह की जमात कौन है? अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए, बोलते आओ मेरे साथ, अल्लाह की जमात कौन है?
सहाबा, अला इन्ना हिज़्बुल्लाह हुमुल मुफ़्लिहून, खबरदार कोई बंदा शक न करे, अल्लाह की जमात कामयाब ही कामयाब है। अल्लाह की जमात कामयाब ही। अपनी ईमानदारी से बताओ, ये जिक्र किसका हो रहा है? हुजूर के सहाबा का जिक्र हो रहा है। मैं सूरह अनफाल पढ़ रहा हूं मेरे बच्चों, 8वां सूरा है, और मैं दूसरी आयत ले रहा हूं, मैं तीसरी आयत ले रहा हूं, मैं चौथी आयत पढ़ रहा हूं। अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना, ये लोग जो ईमान लाए हैं। नहीं, आपने सुबह मेरे गांव के शिया दोस्तों से बात करनी है। क्या अली ईमान लाए थे? वो कहेंगे तुम्हारा दिमाग खराब है, अली ईमान क्यों लाएंगे? अली तो ईमान लेकर आए थे। अगर अली ईमान लेकर आए थे तो इस आयत में बात हो रही है उनकी जो ईमान आकर लाए थे। इस आयत में बात किनकी है? जो ईमान आकर लाए थे। अब वो कौन है? सहाबा है। तो फिर सुनोगे, अल्लाह फरमाता है इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम, मोहम्मद जी इनके सामने जब मेरा जिक्र आता है इनके दिल कांपते हैं। इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन, जब इनके सामने कुरान की आयतें तिलावत होती हैं तो इनका ईमान बढ़ना शुरू हो जाता है। ये जमानत किसकी है? तो फिर आगे सुनो, फरमाया व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, इन्हें अल्लाह पर भरोसा है। क्यों? क्योंकि उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, इसलिए कि ये मोमिन है और सारे हक हैं। मुझे मजा आया, मैं फिर पढ़ना चाहता हूं, ये मोमिन है और सारे हक हैं। मुझे मजा आया, मैं फिर से कहना चाहता हूं, अबू बकर हक है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, उमर हक है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, उस्मान गनी हक है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, मौला अली हक है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, नबी का हर सहाबी हक है। अबू बकर, हजरत उमर, उस्मान गनी, नबी का बिलाल, हुसैन, हसन, हजरत अबू अय्यूब अंसारी, हजरत अबू दरदा, नबी का हर सहाबी, हुजूर का हर सहाबी। अल्लाह इरशाद फरमाता है लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम, अल्लाह के पास इनके लिए बुलंद दर्जे हैं। व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, और इनके लिए बख्शिश है और रिज़्क़े करीम है। अगर आपको यहां तक समझ आ गई है तो मैं सूरह इसरा देख रहा हूं, 17 नंबर सूरा है, और जो आयत ले रहा हूं 19वीं आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व मन अरादल आखिरता सालहा सायहा व हुवा मुमिन फउलाइका काना सायुहुम मशकूरा। अल्लाह फरमाता है मेरा हबीब, मैं अल्लाह ही हूं जिन्हें तेरे सहाबा की कदर है। मैं अल्लाह ही हूं जिन्हें तेरे सहाबा की कदर है। मैं अल्लाह ही हूं जिन्हें तेरे गुलामों की कदर है। सवाल ये है, जिन सहाबा की अल्लाह ने इतनी शान बयान की है, बंदों को उनसे तकलीफ क्या है? अल्लाह अल्लाह। भाई हमारे कुछ दोस्तों को हुजूर के सहाबा से शिकायत है। शिकायत क्या है? कहते हैं मैदानी ओहद था, अल्लाह 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 अल्लाह, जंग जारी थी, हुजूर मैदान जंग में थे,
सहाबा हुजूर को छोड़कर जंग में भाग गए थे, वाकई भाग गए थे। ओए होए होए, मैं खड़ा होना चाहता हूं यार, पीछे हटो। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और फिर ये जुमला मिंबरों पर बड़ा रगड़ रगड़ के कहा जाता, नस गए थे, भाग गए थे, पिंड वालों अल्लाह की कसम भाग गए थे। कोई शक नहीं इसमें, क्योंकि ये तारीख का मसला नहीं है, ये कुरान का मसला है। ये मसला तारीख का नहीं है कि तारीख शियों की अपनी है, सुन्नियों की अपनी अपनी है, अहले हदीसों की अपनी है, लेकिन ये मसला तारीख का नहीं है, ये मसला है कुरान का। मैं आयत पढ़ता हूं जिस आयत में अल्लाह ने फरमाया है कि ये सहाबा हुजूर को छोड़कर भाग गए थे, लेकिन आज उस आयत को आगे पढ़ना है। कमाल कर दिया आपने, आपको जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है तो आपको जरूरत है तो फिर चुप क्यों बैठे हो यार। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, मैं ये आयत पढ़ रहा हूं जिस आयत में दिया है कि हुजूर के सहाबा नबी पाक को छोड़कर मैदान जंग में भाग गए थे, लेकिन आज मैंने इस आयत को उतना नहीं पढ़ने देना जितना पढ़ते हो। आज मैंने इसे एंड तक पढ़ना है। आपके कैमरे चल रही है, आपकी वीडियो बन रही है, ये मेरे सामने कुरान है, सूरा अल इमरान है, 3 नंबर सूरा है और 155 नंबर आयत है, ये मेरी आंखों के सामने। अल्लाह इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम यौमल तक़ल जमआने। आओ भाई इधर आ जाओ, इधर पढ़ो यहां से। बेशक कोई शक ना करे जी, वो जो तुम में से फिर गए, नस गए थे जिस दिन दोनों फौजें मिली थी मैदान जंग में। देखो दूसरा बंदा मैंने क्यों खड़ा किया है, आपको नहीं समझ आई मैंने क्यों खड़ा किया है, ताकि कोई बंदा ये ना सोचे कि शाह साहब ऊपर से देखकर खुद पढ़ते रहे। मौलाना पीर सज्जन बादशाह से फिर से पढ़ो। कोई शक ना करे उस दिन जब काफिर मैदान ओहद में मुसलमानों के सामने आए थे तो मोहम्मद को छोड़कर सहाबा भाग गए थे। जिस दिन दोनों फौजें मिली थी। अगर यहां तक आपको पहुंच गया है तो मुझे आप कहोगे तो मैं आगे पढ़ूंगा, इतना नहीं पढ़ना, यहां तक नहीं पढ़ने दूंगा, आगे पढ़ने। अल्लाह बंदे नबी साईं को छोड़कर भाग गए हैं, अल्लाह फरमाता है आगे भी पढ़ो, इन्नमा इस्तज़ल्ला हुमुश शैतान, वो कभी ना भागते। क्या हुआ था? शैतान ही ने लर्जश दी उनकी, शैतान ने सहाबा को जल्ला किया। क्या किया? नहीं बेटा, बेटा नहीं, गुमराह नहीं कह सकता, ना सुन्नी ना शिया ना देवबंदी ना अहले हदीस, गुमराह नहीं कह सकता। दल्ला नहीं किया, दल्ला वलद्दालीन, दल्ला दल्ला नहीं किया, जल्ला किया, जल्ला। क्या किया? वो जो आपने लफ्ज़ गुमराह कहा है ना, वो दल्ला का मान है, जल्ला का नहीं। सहाबा जल्ला हुए, सहाबा जल्ला क्या होता है? बेटा बार बारिश है, पूरा गांव कीचड़ से भर गया है, कोई बंदा बाहर निकले तिलक जाए ना, इसे जल्ला कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अच्छा मुझे बताएं कि बंदा मस्जिद के लिए निकला है,
बंदा नमाज के लिए निकले मस्जिद में आने के लिए और सर पे टोपी भी पहनी हुई है और टोपी पहन के सोनी चादर लेकर निकले, फिसल गया है, चिक्कड़ से लथपथ हो गया, उसका भी कसूर है? तो जो गरीब निकला ही मस्जिद के लिए था, उसके सीने पे सपारा भी लगा हुआ है, सर पे जाली वाली टोपी भी है, फिसल गया है, उसे मार पड़ेगी? वो कसूरवार है? कुरान कह रहा है जल्ला उन शैतान, मेरा मोहम्मद उनका कसूर नहीं है। ये जो मैदान जंग में आपको छोड़कर भागे हैं ना, इन्हें शैतान ने जल्ला किया। क्या किया? रुक जाओ यार, फिर फंसते हैं हम लोग। क्यों ऐसों को माने जिन्हें शैतान जल्ला करे? अल्लाह अल्लाह, वाह वाह। रुक जाओ मेरे बच्चों, ऐसों को क्यों माने जो शैतान के काबू आए? जल्ला किया शैतान ने उन्हें। अच्छा, अगर यही बात है तो मैं सूरह बकर की तरफ चलता हूं। दूसरा सूरा है कुरान हकीम का, और मैं उस मकाम पर आता हूं जहां अल्लाह इरशाद फरमा रहे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या आदमु उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिन्हा हैसु रगदन हैसु शेतुमा। बस रुक जाना, ला वला तकरबा हाज़िहि शजरता फतकूना मिनल ज़ालिमीन। तर्जुमा करो, आदम अपनी ज़ौजा के साथ जन्नत में आराम से रहो, जो दिल करे खा लेना, जितना दिल करे खाना, इस दरख्त के करीब मत जाना, अगर जाओगे तो अंधेरों में हो जाओगे। अब अल्लाह फौरन अगली आयत में इरशाद फरमाता है, जी सगीर शाह ऊंची बोलो, नहीं ऊंची बोलो, अज़ल्ला हुमा। अल्लाह कहता है जन्नत में आके आदम को शैतान ने जल्ला किया। आदम को आदम को आदम को आदम को आदम को शैतान ने जल्ला किया। आदम को नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। देखो मैं अर्ज करता हूं, मुझे सूरह ताहा खोलना है, 20वां सूरा है कुरान हकीम का, और मेरे सामने इसकी 115 नंबर आयत है। वलकद आहिदना इला आदमा, हमने आदम से वादा लिया था कि इस दरख्त के करीब मत जाना। पर जमाने वालों सुनो, मालिक क्या सुने? आदम तो चला गया, फरमाया फन्नसिया आदमा, आदम भूला है, भूला। फन्नसिया, आदम भूला है आदम। वल्लम नजिद लहू अज़्मा, हमने आदम के दिल में गुनाह का इरादा नहीं देखा। हम आदम को मासूम कहते हैं, आदम मासूम है। हम अल्लाह के मैं कह रहा हूं कि आदम मासूम है। या अल्लाह, आदम ने तेरी बात नहीं मानी। फरमाया कसूर आदम का नहीं, आदम भूला है और जल्ला। अल्लाह समझाना क्या चाहता है? फरमाया जमाने वालों तुम्हें अभी नहीं समझ आई, शैतान अगर जल्ला करे तो आदम की नबूवत में फर्क नहीं पड़ता। जल्ला सहाबा को किया, जल्ला आदम को किया। आदम को शैतान जल्ला करे, आदम मासूम हो के मासूम रहे। हम सहाबा को मासूम तो नहीं मानते। जब शैतान के जल्ला करने से आदम की मासूमियत में फर्क नहीं पड़ा तो सहाबा की सहाबियत को क्या हो गया? नहीं, जीते रहो जिसे समझ आई है बात की। अच्छा, गुजारिश ये है, अभी भी आप इजाजत दें तो थोड़ा सा आगे बढ़े। अब अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, मेरा हबीब वलकद अफा अल्लाहु अन्हुम, और बेशक अल्लाह ने उन्हें माफ फरमा दिया। वाफू अन्हुम, और तो तुम उन्हें माफ फरमाओ। और फरमाओ, हाँ जी फरमाओ।
फिर पढ़ो। अच्छा तुम ना आखो, आप कह आप उन्हें माफ फरमाओ। अभी नहीं आगे पढ़, आपका लहजा उस लेवल पर नहीं आया। अल्लाह फरमा रहा है मोहम्मद जी मैं माफ कर छड़िया जी। मोहम्मद जी मैं माफ कर छड़िया, आप तुसी भी कर दियो। आप आगे सुनेंगे वस्तगफिर लहुम, और उनकी शफाअत करो। मेरा हबीब कायनात सारी दे गुनाहगारां दी बख्शिश मैं तेरे सिर ते ताज पावांगा मकामे महमूद ते। तसल्ली नाल ओथे सारी कायनात दी बख्शिश मेरे कोलों मंग लई, मैं गुनाहगारां नूं माफ कर छड़ांगा। मदीने नहीं मैं तेनू घर नहीं जान देना, इत्थे ही खलो के इन्हां नूं बख्शवा। इत्थे खलो के हुणे इन्हां नूं बख्शवा। इन्न अल्लाह गफूरुन हलीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और इल्म वाला है। इल्म वाला, इल्म तो मानो नहीं है, अल्लाह बड़ा नरम है, अल्लाह बख्शने वाला है। जे तुसी तवज्जो करे तो आगे पढ़ लवा, मुझे इसका बड़ा मजा आता है। वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बी लन फद्दू मिन हौलिका। अजय नहीं पढ़ना, तर्जुमा जी नहीं दे रहे, चुप बैठे। जनाब जनाब, और अगर तंद मिजाज सख्त दिल हो, अल्लाह फरमाता है मोहम्मद अगर तेरे सीने में दिल नरम ना होता। अच्छा लन फद्दू मिन हौलिका, तो वो जरूर तुम्हारे गिर्द से परेशान हो जाते। मोहम्मद अगर तेरे सीने में नरम दिल ना होता तो ये बंदे किथे तेरे नेड़े लगते, परेशान होके फिर दे। यार जी आपके सीने में रहमत का दिल है, मैंने माफ कर दिया है, आप भी माफ कर दो। ओए मेरी गल सुनो, और सिर्फ इना नहीं पढ़ना नस गए, और थोड़ा जा आगे भी पढ़ना है। हुण तुसी इजाजत दो तो थोड़ा और आगे पढ़ लीजिए। लो जी, वाफू अनहुम वस्त। भाई आप सुन्नी हो, आप शिया हो, कुछ भी हो, मैं तो मिंबरे रसूल पर हूं। मेरी ड्यूटी आपकी दिल शिकनी करना नहीं है, आपको फिक्र फराहम करना है। हम तो भाई मोहब्बत के सफीर बन के निकलते हैं, घर से प्यार बांटने निकलते हैं, ते अजे मैं पुछ मैं रब नूं छड्डिया क्यों ही इन्हां जी। की पढ़ रहे था, वशाविरहुम फिल अमर, आप उन्हें माफ फरमाओ। अच्छा, और उनकी शफाअत करो। अच्छा, और कामों में उनसे मशवरा लो। लो मौलाना नु मिंबर ते खलो के जेड़े नस गए नजर आते ने ना, अल्लाह ने उन्होंने मुस्तफा दा मशीर बनाया। अल्लाह ने उन्होंने मुस्तफा दा शायरी सुन दो भाई। अच्छा भाई, गुजारिश ये है कि अभी हमारे पास 15 मिनट बाकी है। कोई बात नहीं, सैयदना सिद्दीक अकबर पर फिर पढ़ लेंगे। सवाल ये है, अल्लाह बादशाह चल जो भी है तू इन्होंने माफी दे छड़ी, पर दिती क्यों? अल्लाह बादशाह सानू ते ये नजर आया है कुरान चो कि बंदे नबी साई नू छड़ के नशे ने, ते तू फरमाया मैं माफ कर छड़िया ते तुसी भी माफ कर छड़ो। ते जे तुहाडे दिल च ये रहमत वाला दिल ना होता
जमाना परेशान ही होता ना तो सिर्फ माफी ना दिया जे उन्हां दी शिफात भी करो तो मैं इत्थे ही इन्हां नूं जन्नत देनी है। ते सिर्फ बख्शिश नहीं देनी बल्कि तुसी जिंदगी च इन्हां नूं अपने मशीर भी बना के रखो। और मैं मिन्नत करना अल्लाह बादशाह सानू नहीं समझ आई किसी गल की। कुरान अस पढ़ लिया ना तर्जमा मैं तो नहीं किया तर्जमा पीर सज्जन किया ना। अल्लाह समझ नहीं वैसे आई गल बंदे हजूर नूं छड्ड के नशे ने तू पे फरमाना मैं भी छड्ड छड्डिया तुसी भी माफ कर दियो ते मशीर भी बना लवो ते बख्शिश भी कर लवो। चक्कर की है अल्लाह फरमांदा चक्कर उदों मुकने ने जो कुरान अगे पढ़ोगे। चक्कर कदों मुकने ने जो कुरान। साडी बदकिस्मती होवे महफिल मिलाद दी होवे तां कुरान छड्ड गए, महफिल 11वीं दी होवे तां कुरान छड्ड गए, महफिल पैंतन पाक दी होवे तां भी कुरान छड्ड गए, महफिल सहाबा इकराम दी होवे तां भी कुरान छड्ड गए। एक काम उदों खराब होया जदों दा असीं कुरान छड्डी बैठे हैं। 6 घंटे दे खिताब ने एक भी ते आयत नहीं पढ़ते। मैनू इजाजत दियो मैं अगे कुरान पढ़ लवां। अल्लाह दिल च कसक जी उठ पई है कि ये बंदे तू छड्डे क्यों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उस सूरा नूं अगे पढ़ने पे 58 57 60 के करीब सा ते हुण 71 के करीब आ गए। हुण 171 नंबर आयत आ गए हैं। अल्लाह फरमांदा है व अन्नल्लाह ला युदियु अजरल मुमिनीन। जनाब और ये कि अल्लाह थोड़ा उच्ची जनाब। और ये कि अल्लाह जाया नहीं करता अजर मुसलमानों का। अल्लाह फरमांदा है मैं उन्हां मोमिना दा अजर किवें जाया करा। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमांदा दसो है मैं इन्हां बंदियां दा अजर। अल्लाह बंदे नबी छड़ के नफे ने कादा अजर। अल्लाह फरमांदा है थोड़ा आगे पढ़ो। केड़ी जंग चल दी है भी पुत्र? नहीं बेटा ओहद। शाबाश। केड़ी जंग? ओहद पे चल दी। मैदान ओहद तो बाद मदीने दे अंदर कोई ऐसा घर नहीं सी जिदे विच एक एक लाश नहीं आई। पूरा मदीना हर घर लाशा नाल भरिया सी, मुसलमाना दियां लाशां। और जेड़े मुसलमान जिंदा सन उन्हां दियां लत्तां टुट गईयां सन, उन्हां दे बाजू टुट गए सन, उन्हां दे सिर फट गए सन, ओ जख्मा नल चूर सन। मैं अगों आयत च पढ़ा लेना तुहानू। वो सारे बंदे जख्मा नाल छोटे शाह जी वो ए जिहड़ी आयत है ना वला ताहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन नहीं इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। ये आयत उत्थे आई सी जी। बेटा रुक जाओ, बेटा सुनो, तवज्जो करो। सिर्फ 10 मिनट ने मिंबर छड्डने च मुस्तफा मदीने दे हर घर दे अंदर जिथे जिथे लाश उन्हां दे घर जाके नाले रोंदे सन हजूर ते नाले उन्होंने आंदे सन ला ताहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। परेशान ना हो। अल्लाह ए आयत मेरे ते कलिए वो पे फरमांदा है तुहाडे जिन्ने मरे ने ना
वो जिंदा ने, मैं उन्होंने लंगर देना। भाई नबी हर घर के अंदर जाके हर मैयत वाली फैमिली को कुरान सुनाते सन, ला ताहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन, परेशान ना हो, थोड़ा मरिया नहीं, जिंदा है, अल्लाह रिस्क दे रहा है। अच्छा, हर घर दे अंदर जख्मी, हर घर जख्मा नल चूर। हजरत मुनाफिका नू टाइम लग गया, ओए अल्लाह एवें नहीं माफी दी है, ओए असी तुहानू एवें नहीं इन्हां दी बेअदबी करन देना है, एवें ना मेरी पै जाओ, नस गए नस गए नस गए। अल्लाह नू जान देनी जे, कुरान नू अगे पढ़ो। अल्लाह करीम इरशाद अन्नल्लाह ला युदियु अजरल मोमिनीन, किवें जाया कर छड्डा उन्हां दा अजर। अल्लाह कीता की है, वो तो नस गए सन। अल्लाह फरमांदा हुण अगे पढ़ो, तुसी आखो ते मैं अगे पढ़ा। ओ पीर जी, मुनाफिक कट्ठे सन, मुनाफिक, मुशरिक, मुशरिक काफिर, यहूदी, ईसाई, मुनाफिक कट्ठे ने। वो सारे कट्ठे होके पता की पे करते हैं, वो बल्दी ते तेल पाने में पे कि चंगे रहो, नबी की नौकरी करके चंगे रहो, आप भी मर गए हो, बंदे भी मार आए सारे, एक काम चलता पिया। मदीना सोगवार है, मदीना परेशान है, मदीना का घर घर एक रोन और रोन ही रोने। और मैं मातम ते नहीं आ सकना, मदीने के घर घर के अंदर रोन ही रोने, परेशान ने। बंदे एक ने आके नबी साईं दे काने च आख्या, हुजूर वो जिहड़े मक्के दे मुशरिक लड़न आए सन ना, ओहद दे अंदर ओ ना मदीने ते हमला कर छड़िया। जदों उन्हें आख्या ना नबी साईं नू मदीने ते हमला किया है, हुजूर बजाए हुण घरां में जाके आए सुनान दे, मदीने दे एक चौक ते खलो के नबी साईं फरमाया, सहाबा बाहर आओ। शैतान ने जल्ला कीता सी ना, उन्हें अगे ते पढ़ो, या अल्लाह से आगे की है, तुसी आखो ते मैं कुरान पढ़ा जनाब। साला ने मेरे हो यार, फरमाया अन्नल्लाह ला युदियु अजरल मुमिनीन अल्लज़ीना इस्तजाबु लिल्लाहि व लिरसूल मिन बादी मा असाबहुमुल करहू। ओए मुंडे सिर चुक के कुरान सुनो सारे, लो जी पढ़ो जी, उठो ऊंची आवाज में पढ़ो। और ये कि अल्लाह जाया नहीं करता अजर मुसलमानों का, और वो जो अल्लाह रसूल के बुलाने पर हाजिर हुए। कदों हाजिर हुए यार, मिन बादी मा असाबहुमुल करहू, बाद उसके कि उन्हें जख्म पहुंच चुका था। अल्लाह फरमांदा है, मैं किवें जाया कर छड्डा उन्हां मोमिना दा अजर जेड़े जख्मां नल चूर हो गए सन, ते मुहम्मद बुलाया सी ते टुटियां लत्तां नल नस पे सन, और टुटियां बावां नल तुर पे सन। हुण तुसीं आखो ते अगे पढ़ लीए। अल्लाह फरमांदा मदीना देखना जे, या अल्लाह बखा। फरमाया अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन नासु इन्नन नास क़द जमू लकुम फख्शौहुम फज़ादहुम ईमानन व क़ालू हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। जनाब, वो जिनसे लोगों ने कहा, किन से लोगों ने कहा? जख्मियों को। किन लोगों ने कहा? यहूदियों ने, मुशरिकों ने, काफिरों ने, नसारा ने। क्या कहा था? कि लोगों ने तुम्हारे लिए जितना जत्था जोड़ा है, जत्था जोड़ा जत्था जोड़ा है। अल्लाह फरमांदा है उदों का वक्त है जो सारे जख्मां नाल चूर सन और बुरा हाल सी, हर घर च मैयत सी, ते मुनाफिक उन्होंने आके आंदे सन, अगे जत्था जे, अगे बंदियां दा जत्था जे, तुसी अगे पाट गए हो, अगे जत्था जे। उधर नबी बुला रहे सन तो तुसी अजे चुप बैठे हो यार। उधर नबी बुला रहे सन, इधर बंदे आंदे सन, अगे जत्था जे तुहाडे लई, अगे फिर जनाब
तो उनसे डरो। फखशौहुम, और डर जाओ, बच जाओ, ना जाओ। अच्छा हुण तुसीं आखो ते अगे पढ़िए, तुहानू बादशाह नस गए नजर आउंदे ने, सानू जनाबे वाला अमीर हमजा नजर आउंदे ने। क्या बात। तुहानू जनाबे वाला नस गए नजर आउंदे ने, सानू रसूल मलाइका हजूर दा सहाबी जिन्नू फरिश्ते मुसल्लम हजरत हुण जी इजाजत दूसरे के पढ़िए जनाब। फखशौहुम, तो उनसे डरो, शाबाश शाबाश मेरा बच्चा, डरो। तो उनसे अच्छा डरो। तो अच्छा, उनका ईमान ज़ायदा हुआ। अल्लाह फरमांदा है उस वक्त उन जख्मियों का ईमान ज्यादा हुआ। कब? जब मदीना रोक रहा था और वो जख्मी नबी को देखते थे और चल रहे थे और कह रहे थे कालू हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, और बोले अल्लाह हमको बस है। अल्लाह हमको बस है। हाय हाय हाय, रुक जाओ। अल्लाह फरमांदा है मेरा सलाम है उन ओहद वालों पर जो जख्मों से चूर थे और नबी का चेहरा देखकर मुनाफिकों, मुशरिकों, यहूदियों से कहते थे परा हो जाओ अल्लाह काफी है, परा हो जाओ अल्लाह काफी है, परा हो जाओ अल्लाह काफी है। अल्लाह फरमांदा है तुहानू एक जगह तो नशे नजर आउंदे ने, घर लटवा के फिर लब्बैक आंदे नजर नहीं। क्या बात। हाँ, ये सहाबा का मकाम है। अब बात है अबू बकर की, माशाल्लाह। अब बात है जनाबे अबू बकर की। ये वो अबू बकर हैं जिन्हें सुन्नी भी अबू बकर कहते हैं, जिन्हें शिया भी अबू बकर कहते हैं। सुभान अल्लाह। भाई मैंने दसों वाला सुनिए, इन्होंने की आंदे ने अबू बकर, शिया इन्होंने की आंदे ने अबू बकर, वाबी इन्होंने की आंदे ने अबू बकर, देवबंदी इन्होंने की आंदे ने अबू बकर। अच्छा भाई ये जो इन्हें अबू बकर कहते हैं, क्या वजह है कि इन्हें अबू बकर कहते हैं? अल्लाह 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 अल्लाह। क्या ये किसी बकर के बाप हैं? नहीं, इनका कोई बेटा बकर नाम का बोल कर, अबू बकर का कोई बेटा बकर नाम का नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर अबू बकर क्यों? भाई अबू बकर है, अबू बकर ये अरब के अंदर कुनियत रखने के मुख्तलिफ ज़वाबित थे, मुख्तलिफ उसूल थे। बेटे या बेटी के नाम पे भी वो कुनियत रख देते थे, लेकिन अगर किसी में कोई सिफ्त पाई जाए ना, उस सिफ्त को देखकर भी वो लोग कुनियत रखते थे। अच्छा, अबू जाहल सिफ्त है उसमें, जाहिल आदमी, जहालत का बाप। मुस्तफ़ा की जुबान से अबुल खैर था उसका नाम, तो उसकी कुनियत तो अबुल खैर थी, लेकिन हुजूर की जुबान से निकला अंत अबू जाहल। जमाने ने अबू जाहल कहना शुरू कर दिया। बकर क्या होता है? शाबाश बेटा, कौन बोला? अल्लाह उम्र दराज करे, आपको सलामती अता फरमाए। जल्दी करने वाला, पहल करने वाला। तो आप चूंकि दुनिया में हर नेक काम में आप पहल करते थे, अरब ने आपकी आदत देकर कहा अंत अबू बकर, सुभान अल्लाह। ये अबू बकर है। तो फिर अल्लाह ने इस रात को ये शान अता की कि कलमा पढ़ा तो सबसे अव्वल
मुस्लिम अव्वल, मोमिन अव्वल, मुहाजिर अव्वल, खतीब काबा अव्वल, बिलाल को छुड़ाने में अव्वल, आमर बिन मुगीरा को जाने में छुड़ाने में अव्वल, गार में जाने में अव्वल, गार से बाहर आने में अव्वल, मुस्तफा को कंधों में उठाने में अव्वल, सांप का डंक खाने में अव्वल। ये अल्लाह करीम ने फिर ऐसा अव्वलियत अता फरमाई ना कि मुस्तफा का लवाब उनके पांव पे लग रहा है अव्वल। भाई ठंडा बोल रहे हो ना, मकाम कुबा पे जाने वाला अव्वल है, इस्लाम की पहली मस्जिद की पहली ईंट रखने वाला अव्वल है, रियादुल जन्नह को खरीद कर लाने वाला अव्वल है, और फिर ऐसा अव्वल है कि जन्नत के 8 दरवाजे जिसे आवाज दे वो